जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर मिलियंस इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा है। यानी कार्बन और उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो मिलियंस हैं नंबर में, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक एक कंपाउंड को उठाएं और एक एक कंपाउंड को उठा के स्टडी करें, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क और पॉसिबल भी नहीं है स्टडी करना, जो कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में। तो फिर हमने क्या किया, हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनके स्ट्रक्चर्स के बेस पे, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर था उसको उस ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ये कहें कि जो 90% से 100% के जो स्टूडेंट है उनका सेक्शन ए है, तो हमने क्या किया, जिनका स्ट्रक्चर 90% से 100% के दरमियान मतलब सिमिलरिटी बहुत क्लोज थी जिनकी, उसको एक ग्रुप असाइन कर दिया। फिर उस हिसाब से कार्बन स्केलेटन की बेस पे उन ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स बनाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स बनाए। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब अगर हम एक एक कंपाउंड को स्टडी करने लग जाए तो फिर शायद ये पॉसिबल भी ना हो, जिसका टाइम टेकन। तो हमने क्या किया, सिमिलर स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसको क्लासिफाइड किया वेरियस ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ठीक। और ये जो क्लासिफिकेशन है याद रखिएगा वो किस बेस पे है, एक तो सिमिलर स्ट्रक्चर की बेस पे है, जिनके स्ट्रक्चर सेम है उनको हमने एक सेम ग्रुप पे रखा। फिर जिसका स्ट्रक्चर किसी और से मैच करता है, 100,000 स्ट्रक्चर जहां मैच करते हैं उसको एक ग्रुप में डाल दिया। फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 80% से 90% मार्क्स हैं, उनको एक अलग ग्रुप बना दिया। सेक्शन बी जिनका 70 से 80 है, सेक्शन सी। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें सिमिलर मिलते गए कंपाउंड के, हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते गए, ग्रुप्स उसको असाइन करते गए। तो हमारे लिए ऐसे मिलियन थाउजेंड कंपाउंड्स को पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। फिर हमने क्या किया, उसी ग्रुप में से एक एलिमेंट उठाया, कंपाउंड उठाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको स्टडी किया। जब उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया, चूंकि स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन स्केलेटन सेम है, तो उसकी बेस पे हमने कह दिया कि बाकी एलिमेंट्स का भी बिहेवियर इसी जैसा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रुप्स का हमें ये फायदा हुआ कि अगर हम 100,000 का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लेते हैं जिसका बाकी सब एलिमेंट्स से स्ट्रक्चर सेम है, तो हमें फायदा क्या होगा कि एक उसको स्टडी करके बाकी सब की स्टडी हम उसी से असाइन कर देंगे कि बाकी एलिमेंट का बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बाकी सेम ऐसा बिहेवियर देंगे, ठीक है जी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो कि कार्बन स्केलेटन की बेस पे हुई है, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं दो मेन ग्रुप में, जिनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन और क्लोज चेन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं एक सिंपल मेथड बताऊं कि देखो, जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, बड़ा आसान सा मेथड है कि उनकी चेन्स एक तो ओपन होगी। फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है उसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगेगी। फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है, ठीक है, अमूमन आपको मेनली नजर आएगा कि उसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगेगी। बीच के कार्बन में ब्रांचेस लग सकती हैं, बट लास्ट कार्बन में मेनली ब्रांच नहीं अटैच होती, और वो फर्स्ट से भी ओपन होगा, लास्ट से भी ओपन होगा। अगर लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन के साथ कोई ब्रांच ना लगे तो ऐसी चेन्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन्स, या फिर उसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ब्रांच ना लगे फर्स्ट से और लास्ट कार्बन से तो हम कहते हैं ओपन चेन्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल लेते हैं जरा ओपन चेन की। ओपन चेन, यहां हम थोड़ा सा क्लोज चेन को डिस्कस करेंगे। क्लोज चेन और ओपन चेन में बड़ा ओपन डिफरेंस है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपको क्लोज नजर आएंगे,
क्लोज चेन के अंदर बंद, ठीक है, आप कहीं से कुछ नहीं अटैच कर सकते उसके साथ। Whenever you are not able to attach any branch with first carbon and last carbon, it means आपकी चेन पूरी तरह से क्लोज्ड है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे कोई अटैचमेंट नहीं है और ओपन है, तो हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल है पहली प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, look at that, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों तरह से ओपन है, ठीक, ये ओपन चेन कंपाउंड। इसी तरह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH2 CH2 CH3, look at that, फर्स्ट कार्बन से भी ओपन है, लास्ट कार्बन से भी ओपन है, ठीक। इसी हिसाब से आइसोपेंटेन को अगर आप चेक करें, आइसोपेंटेन CH3 यहाँ लगा दिया 1 2 3 4 CH2 CH2, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से ओपन है, यहाँ पहले कोई ब्रांच लगी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 6 8, ये आपका आइसोपेंटेन है। ये प्रोपेन था, ये आपके सामने ब्यूटेन है, ये आपके सामने आइसोपेंटेन है। तमाम एग्जांपल ओपन चेन की, ठीक। इस साइकिल फॉर्म में क्लोज नहीं होती, इस साइकिल फॉर्म में क्लोज नहीं होती। क्लोज चेन की निशानी ये है कि फर्स्ट कार्बन से साइकिल चलती है और वापस फर्स्ट कार्बन पे ही ख़त्म होती है। फर्स्ट कार्बन से साइकिल चलती है, किसी भी शेप में जा सकती है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी, लेकिन जहाँ से स्टार्ट करोगे वापस साइकिल कंप्लीट करके वही आओगे, उसको बोलते हो क्लोज चेन। फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट किया, फर्स्ट कार्बन पे आके क्लोज कर दिया, क्लोज चेन्स। यहाँ फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ओपन है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ओपन है, देखो ना, यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, ठीक है। अब क्लोज चेन आपको एक बना के दिखाते हैं, बल्कि चलो इसकी जरा मजीद थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स में हमारे पास कुछ जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। ओपन चेन्स की मजीद दो सब टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कैसी है? नंबर 1 और नंबर 2, जब तुम्हारे किसी कार्बन में कोई ब्रांच ना लगी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, जब किसी कार्बन में कोई ब्रांच ना लगी हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन किसको बोलते हैं? जब कोई ब्रांच लगी हो, किसी कार्बन पे ब्रांच लगा दो, किसी कार्बन पे कार्बन की ब्रांच लगा दो, तो वो बन जाती है ब्रांच चेन। समझ गए बात? तो दिस वन इज ब्रांच चेन। ब्रांच कोई भी लगे, किसी कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे कार्बन की ब्रांच लगा दी, फोर्थ कार्बन पे कार्बन की ब्रांच लगा दी, इट विल बिकम ब्रांच चेन। लेकिन अगर जो बिल्कुल ऐसी है, जो बिल्कुल ऐसी है, दैट विल स्ट्रेट चेन, जो बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। ब्रांच चेन की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, न्यू पेंटेन बना के देख लेते हैं। न्यू पेंटेन, ये भी ब्रांच चेन है, ओपन भी है और ब्रांच भी है। CH3 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 CH3। जी स्टूडेंट्स, न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन ओपन भी है और ब्रांच्ड भी है। समझ आ गई बात? ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। कोई डाउट अभी तक? ये जो ब्रांच चेन है और जो आपके पास स्ट्रेट चेन है, किसी की सब टाइप्स है, ये ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की सब टाइप्स है, इसी के अंदर आ जाती है।
ब्रांच सीधी वाली, सॉरी ब्रांच वाली, और स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज चेन्स। मेनली हम इसमें क्या करेंगे, मेनली हम इसके अंदर जिस फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे उसी फर्स्ट कार्बन पे आके वापस आएंगे, ठीक। जैसा कि आपको एक नजर आ रहा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। साइक्लो मतलब पूरी साइकिल बनी है, क्लोज्ड है, ठीक। प्रोपेन CH2 CH2 CH2। फर्स्ट कार्बन से अगर आप चलो तो फर्स्ट कार्बन पे वापस आ जाओ, बंद है, चेन हर तरफ से बंद है। फर्स्ट कार्बन से चले, फर्स्ट कार्बन पे वापस आओ, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। प्रोप स्टेम लगी है क्योंकि 3 कार्बन एटम है, क्लोज चेन है तो साइक्लो, क्लोज चेन के लिए साइक्लो, और ए न्यूक्लियोलक है, डबल सिंगल बॉन्ड है सब, ए नहीं इसकी सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड। प्रोप स्टेम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, प्रोप और साइक्लो क्लोज चेन के लिए यूज होता है। जितने साइकिल चेन है, ये साइकिल है ना यार, देखो ना यहाँ से वर्ड निकला है साइक्लो, एक साइकिल में आती है। ये यहाँ से अगर स्टार्ट हो तो वापस यही, अगर यहाँ से स्टार्ट हो तो वापस इसी पे, जहाँ से स्टार्ट लोगे वापस आप वही आओगे, क्लोज्ड है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं स्क्वायर में ले लूँ, ब्यूटेन 4 है ना, तो स्क्वायर में फिट आ जाएंगे। यहां से चले, नेक्स्ट, यहां आए, नेक्स्ट, यहां आए, नेक्स्ट, वापस इधर आ, बंद कर दीजिए। फर्स्ट कार्बन से चला मैं, फर्स्ट कार्बन पे आके खत्म कर दी चेन, क्लोज कर दी मैंने। तो जब आप फर्स्ट कार्बन की चेन स्टार्ट करके फर्स्ट पे एंड कर देंगे, दैट विल बिकम नाउ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इस हिसाब से हेक्सेन से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ज़्यादातर हेक्सेन से हेक्सागोनल बनता है, 6 साइडों वाला, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बना के देख लो, पहला कार्बन 3 यहाँ से हो गए, फिर नीचे आओ, फिर इसी तरह के नेक्स्ट 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ रख दिए, लो जी हेक्सेन बन चुका है आपके साथ। आप इस कार्बन से चले थे, देखो इस कार्बन से चले, यहाँ आए CH2, फिर आप यहाँ आए CH2, फिर आप यहाँ आए CH2, यहाँ ये तो पता है ना 2 4 2 2 4 यानी 4 4 2 4, यहाँ पे आपको 4 और चाहिए तो 2 4, ये तो पता है ना आपको। फिर वापस आप यहाँ आए और यहाँ आके आप स्टॉप करें, चेन अपनी क्लोज करें, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज नाम इज साइक्लोहेक्सेन। अगर कोई स्टूडेंट ये जो H में असाइन कर रहा हूँ इसमें कोई कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको फिर से बता दो, कार्बन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 4 से, तो हर तरह से अपने कितने बॉन्ड पूरे करता है, 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो हर सूरत में, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर इस कार्बन में इसको स्टडी करो, इसने पीछे बॉन्ड बनाया पिछले कार्बन से और अगले कार्बन से, तो 2 4 कितने चाहिए, 2 2 4, ईच हाइड्रोजन लिंकेज में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है, सिंगल सिंगल, तो 2 2 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। पता है ना, कार्बन जब एक लिंकेज बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, 2, कितने गिने जाते हैं, 2, इसी तरह कितने गिने जाएंगे, यहाँ पे भी 2, ठीक है, इसी तरह अगले से भी 2, तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, काउंटिंग 2 की होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कैसा काउंट करते हैं, 2 4 6 8, तो 2 हाइड्रोजन दे दिए इसको। फर्स्ट कार्बन से चला, फर्स्ट कार्बन पे वापस आया, आपको पॉइंट क्लियर है ना, ये 2 2 वाला, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
इसका नाम है, ठीक है। बेंज इसका नाम है। हो क्या गया है इसको आपको जो कार्बन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। बुक टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। और डबल बॉन्ड से आपको पता है सफिक्स चेंज हो जाता है। हर एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, देखो हर एक कार्बन को, एक एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बेंजीन पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सफिक्स है वो डबल बॉन्ड की है। फिर नेक्स्ट आपके पास एक कैटेगरी आती है, कुछ होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, देखें बड़ा आसान सा लिखा हुआ है कि साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स रिंग ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग ऑफ कार्बन एटम्स होती है वो तमाम के तमाम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान कार्बन के अलावा भी कोई और रिंग हो, कार्बन के अलावा भी कोई और रिंग हो, वो तमाम के तमाम कैसे कंपाउंड होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो ये रिंग ही है ना, दिस इज रिंग, सिर्फ यहाँ कार्बन है। कार्बन के अलावा अगर कोई हाइड्रोजन की रिंग आ जाए, किसी ऑक्सीजन की रिंग आ जाए, तो क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे नीचे आपके सामने पायरिडीन बना हुआ है, फ्यूरेन बना हुआ है, थायोफीन बना हुआ है, ये तीनों की तीनों एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की है। इनके अंदर रिंग्स कार्बन के अलावा है। तो अगर कार्बन के अलावा कोई और रिंग हो, कार्बन के अलावा कोई और रिंग हो, नाइट्रोजन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? और रिंग मोर देन वन या रिंग जो है ना, मोर देन वन कार्बन एटम्स हो या एक्सेप्ट कार्बन एटम्स के अलावा कोई और रिंग हो, तो सारे के सारे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके अंदर आती है रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली, यहाँ सेम रिंग होगी सिर्फ कार्बन की। होमो का मतलब वन, होमो मतलब वन, एक ही रिंग अलाउड है उसी कार्बन की। यहाँ सब रिंग्स कार्बन की होंगी, तो रिंग ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन के अलावा, ठीक है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की अगर रिंग हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बन के अलावा फ्लोरीन। जैसे पायरिडीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास, इसके अंदर जो आपके मैंने उसने यूज़ किया है दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है, और डबल बॉन्ड, दिस वन इज पायरिडीन। अब यहाँ कार्बन की रिंग नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन की रिंग है, तो पायरिडीन कहा जाता है। इसी तरह फ्यूरेन की रिंग में ऑक्सीजन यूज़ होता है, इसी तरह थायोफीन की रिंग में सल्फर यूज़ होता है। तो ये तमाम के तमाम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। समझ आएगी बात? तो हमारे पास ऐसे मिलियन एटम्स थे, मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। हमने क्या किया, उन मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस बनाई, ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप में से कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स को स्टडी किया, उन कंपाउंड्स को स्टडी करके उनको हमने क्लासीफाई किया और उस क्लास में, उस ग्रुप में उसको रख दिया। अब इसके क्लास से, हेटेरोसाइक्लिक की क्लास से कितने सारे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन के अलावा कोई और रिंग होगी, बस हमने उस क्लास का नाम रख दिया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जिनमें सिर्फ कार्बन की रिंग होगी उस क्लास का हमने नाम दे दिया होमोसाइक्लिक। तो इसी तरीके से जिनकी चेन्स बिल्कुल ओपन है, नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो हमने बोला ओपन स्ट्रेट चेन।
फिर हमने कहा जिन पे ब्रांच बनी होगी, इस जैसे मिलियन कंपाउंड होंगे जिन पे कोई कार्बन की ब्रांच लगी होगी, हमने उनको ओपन ब्रांच चेन कह दिया। फिर इसी तरह हमने कहा कि फर्स्ट कार्बन से चलो उसी कार्बन पे वापस आ जाओ, इस जैसे जो कंपाउंड होंगे, जो कंपाउंड की क्लास होगी, उनको क्लोज चेन कह दिया। तो इन जैसे मिलियन बिलियन कंपाउंड की जो है टैप हमने एक क्लास में क्लोज कर दी, बंद कर दिया, उसको क्लोज चेन नाम दे दिया। तो हमारे लिए फिर ऐसी क्लासिफिकेशन ने इन मिलियन बिलियन एटम्स की स्टडी को आसान किया कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर की वजह से, और हमें आसान हुआ इनको स्टडी करना, इनको एनालाइज करना। ये था आपके पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स।